तो चिल्ड्रन अंडरस्टूड की बैलेंस शीट कैसे बनती है, बट ये अप्रोच जो आपने पढ़ी चिल्ड्रन, ये अप्रोच कब की है, जब आपकी एज लगभग 9-10 साल रही होगी। 2013 29 अगस्त तक ये सिस्टम चलता था। 30 अगस्त 2013 ऑनवर्ड चिल्ड्रन ये सिस्टम बदल गया एंड वी फॉलो द न्यू अप्रोच। हम नए तरीके का पीएल अकाउंट बनाने लग गए एंड दिस न्यू टाइप ऑफ पीएल अकाउंट चिल्ड्रन अपीयर्स लाइक दिस। सबको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, विजिबल चिल्ड्रन? चलिए, कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान है चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी राइट व्हाट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल्स। देयर आफ्टर चिल्ड्रन वी हैव अदर इनकम, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ पीएल आफ्टर पुटिंग जीपी। आप जो भी चीजें लिखा करते थे वो अदर इनकम्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। बात समझ में आई? एंड चिल्ड्रन द टोटल ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू। इतनी बात समझ में आई सबको? आफ्टर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में वी हैव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट इज ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। जैसे आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट होता है चिल्ड्रन, एग्जैक्टली वैसे ही। Thereafter we have purchase of stock in trade. Sir, what is this? Again कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट अगर लोगों को याद हो तो परचेज में आप क्या माइनस करते थे बच्चों? जनरली परचेज रिटर्न, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये वही परचेज है आपका। Thereafter डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों सबसे पहला आइटम क्या लिखा जाता था? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। एंड क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे आप क्या लिखते थे चिल्ड्रन? वेरी गुड, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, सेल के नीचे तो सेल रिटर्न था। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड, तो यहां पे आप उसे लिखते हैं एज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर बेवकूफ बनाया जा रहा है सर, वही 1 मीटर की लुंगी को जीन्स बना दिया गया है और महंगे दाम में बेचा जा रहा है। Thereafter children what is called as salary, wages, bonus, commission, ये सारी चीजें जो हम एम्प्लॉइज को दिया करते थे, now they are categorized as employee benefit expense. Then आपने डिबेंचर्स मार्केट में बोरो किए, पैसा उठाया, आपने लोन लिया किसी बैंक से, डेफिनेटली what is the cost that you have to bear on them? Interest, जिसे यहाँ पे थोड़ी अंग्रेजी भाषा में फाइनेंस कॉस्ट बोल दिया गया। हम समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। काठी रोल बोले या आलू पराठा बोले, मम्मी आलू को रोल करके देती, उसी काठी रोल भेज दिए। उसके बाद सो कॉल्ड बासी रोटी के ऊपर सब्जी लगा के सजा के दे दी, 799 प्राइस बना दिया, तो पिज्जा बन गया। लॉजिक समझ में आया? मुंबई की पाव भाजी को हमने क्या कहते हैं, गुजिया के साथ मिक्स कर दिया और मैकडॉनल्ड का पिज्जा मैकपफ बना दिया। अपनी होली वाली गुजिया को मोमोज बोल दिया। चीजें वही हैं, नाम बदल चुका है। डेप्रिसिएशन को खैर सेम रखा है, और जिसका कोई नहीं होता इस दुनिया में उसका कौन होता है? जवाब है गूगल। तो वैसे ही चिल्ड्रन ऑल सो कॉल्ड नॉट इंक्लूडेड अबव आर कैटेगराइज्ड एज व्हाट? अदर एक्सपेंसेस। खोपड़े में बात गई? टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे। खैर एक्सेप्शनल आइटम्स की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस चिल्ड्रन। आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों, इट इज प्रॉफिट बिफोर सो कॉल्ड टैक्स। अगेन आप टैक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, या इसको भी अगर आप इग्नोर कर दें तो सीधे सीधे आपके पास जो आंसर आएगा चिल्ड्रन, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देयर आफ्टर आप टैक्स को माइनस कर देंगे। टैक्स सर 2 तरह का होता है, आपके सिलेबस में 1 तरह का है।
और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज द न्यू स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग योर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. सुनाई पड़ गई बात? क्विकली चिल्ड्रन Yes, sir. अपने नोट्स में इसको कंप्लीट कर लीजिए क्विकली. Just after putting total expense, you can write profit before tax. इसके बाद माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स. आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यू राइट अकॉर्डिंग टू दिस. बट जो प्री प्रिंटेड फॉर्मेट है वो थोड़ा सा हाईफाई है. हाईफाई इन द सेंस कि डायरेक्टली कंपनीज के लिए ही बना है चिल्ड्रन. बट काफी चीजें ऐसी हैं जो एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस कोर्स में नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको. बी क्विक टू दिस. चलिए नेक्स्ट अनोखी चीज जो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? नोट नंबर. मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते टाइम जेब में जितने नोट होंगे उनके नंबर यहाँ पे लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है चिल्ड्रन. हियर आई सेड अदर इनकम के केस में क्रेडिट ऑफ पीएल आफ्टर जीपी जितने आइटम्स होंगे लिखने हैं, बट इतनी छोटी जगह में तो सिर्फ उसका टोटल लिखा जा सकता है. उसको इन फुल लेंथ एंड ब्रेथ आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा, और उस वर्किंग नोट का एक नंबर होगा जिसे बोलेंगे व्हाट? नोट नंबर. अगेन चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन 4 असेट्स पे हो सकता है, तो यहाँ पे तो आप टोटल शो कर देंगे, बट किस असेट पे कितना डेप्रीसिएशन है ये कैसे पता लगेगा? वर्किंग नोट में पता लगेगा. एंड दैट वर्किंग नोट विल बी कॉल्ड as having a special number on that, which is known as its note number. Similarly, employee benefit expense में salary, wages, bonus, commission, many items are there. उनको यहाँ थोड़ा लिस्ट करेंगे, यहाँ तो सिर्फ टोटल दिखाना है. So this explanation will be in working note, जिसे आप notes to accounts बोलते हैं, और उसका एक नंबर होगा which is called as note number. समझ में आया? Purchase of stock in trade आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे परचेज माइनस परचेज डन. कहां पे? यहां पे थोड़ा दिखाएंगे. वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको बोलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, एंड दैट हैज अ स्पेशल नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज नोट नंबर. इन केस ऑफ फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है हमने 4 तरीके का लोन लिया हो, सब पे अलग अलग इंटरेस्ट हो. किसी का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, किसी का प्रीपेड, कुछ भी हो सकता है. यहां थोड़ा दिखाएंगे, यहां तो सिर्फ टोटल दिखाएंगे. ब्रॉड कहां शो करेंगे? वर्किंग नोट में, which is called as notes to accounts and will be represented with a specific number which is known as note number. इतनी बात खोपड़ी में गई. मूविंग अहेड. मूविंग अहेड. सो चलो ना, आपको यहाँ पे कुछ मैंने आइटम्स शो किए हुए हैं कि क्या क्या चीजें किसमें आएंगी. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमारे पास सेल ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम टैंजिबल्स का बिजनेस कर रहे हैं, सेल ऑफ सर्विसेज अगर हमारा बिजनेस लेटर से किसी कंसल्टेंसी का है, टेलरिंग शॉप है, तो आप सेल ऑफ सर्विसेज से जो पैसा लेंगे वो लिखेंगे. उसके अलावा अगर आप कोई एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, आप किसी के लिए कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्टिविटी आपकी है, प्राइमरी एक्टिविटी जिससे आपको पैसा मिलता है, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो बैंक के केस में रेगुलरली पैसा कहां से आता है? एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, बट सबसे ज्यादा पैसा बैंक को कहां से मिलता है बच्चों? इंटरेस्ट पे, सॉरी लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है. तो बैंक के लिए लोन पे इंटरेस्ट वसूलना इज देयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. स्कूल को फीस कहां से मिलती है? बच्चों से. तो बच्चों से मिली हुई फी इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एयरटेल और रिलायंस को पैसा मेन कहां से आता है? जो कस्टमर सब्सक्रिप्शन चार्जेस, मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज के देता है, तो वो उनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो मिठाई वाले की दुकान के लिए मिठाई बेच के जो पैसा आया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. स्कूल के लिए जो स्कूल में फी आई दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. केबल ऑपरेटर जो घर घर मोहल्ले मोहल्ले 500-1000 रुपए लेता है आपके परिवार से, उसके लिए वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. समझ में आ गई बात? तो बैंक के लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बट हमारे आपके लिए वो प्रिंसिपल रेवेन्यू नहीं है, वो हमारी एडिशनल इनकम है. हम उसे अदर इनकम में कैटेगराइज करते हैं. सुनाई पड़ी बात? तो इफ यू आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंटरेस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बट इफ यू आर हल्दीराम स्वीट्स और खादिम फूड सो कॉल्ड फुटवियर्स, तो आपके लिए चप्पल जूता बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इंटरेस्ट को आप क्या बोलेंगे, अदर इनकम। आपके केबल ऑपरेटर के लिए हर महीने मोहल्ले वालों से एक एक घर से केबल का 500 रुपए लेना इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट उसको एयरटेल वालों ने बोला कि अपने केबल कस्टमर्स के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रिप चैनल पे फ्लोट कर दो, हम तुम्हें 10,000 रुपए महीना देंगे। ये केबल ऑपरेटर वाले के लिए अदर इनकम है। समझ में आई बात? पक्का? चलिए, सो इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब अदर इनकम जाएगा। एक्सपेंसेस में एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी चिल्ड्रन, एम्प्लॉय बेनिफिट बता दिया, ये सब तो क्लियर है। फाइनेंस कॉस्ट भी समझ में आ गया। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, जो भी पैसा आपकी फिक्स्ड एसेट का एक्सपेक्टेड टू गो डाउन है वो डेप्रिसिएशन, अगर टैंजिबल है तो, इनटैंजिबल है तो इट इज एमोर्टाइजेशन। तो 5 लाख की मशीन खरीदी, 10% उस पर रिडक्शन एस्टिमेटेड है 50,000 डेप्रिसिएशन। 5 लाख का पेटेंट या कॉपीराइट है, 5 साल का लाइसेंस है मान लीजिए, और 5 लाख रुपए का है, 1-1 लाख हर साल इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। इट इज नॉट नेम्ड एज डेप्रिसिएशन, होता यही है, बट बोलते उसको क्या है चिल्ड्रन, एमोर्टाइजेशन। समझ में आ गई बात? और जो भी खर्चा ऊपर कहीं नहीं गया वो कहां जाएगा, गूगल अदर एक्सपेंस। अंडरस्टूड वेल एवरीबॉडी चिल्ड्रन? मूविंग अहेड चिल्ड्रन, तो ये है आपका नया स्टेटमेंट ऑफ पीएल। देखिए आपके पास फॉर्मेट होगा चिल्ड्रन। लेट्स स्टार्ट। तो चिल्ड्रन सबसे पहले फॉर्मेट में हम आइटम्स एक एक करके लिखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी सॉ व्हाट चिल्ड्रन, सबसे पहले आपको नजर क्या आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके सामने आपको नोट नंबर कॉलम में क्या डिजिट नजर आ रहा है चिल्ड्रन, 1। गॉट इट क्लियर? आप भी एज इट इज पुट कर देंगे इसको। अदर इनकम्स के सामने क्या डिजिट नजर आ रहा है चिल्ड्रन, 2, एज इट इज पुट कर दीजिए। एंड देन वी हैव टोटल रेवेन्यू। मैं आपके लिए इसको थोड़ा इजी कर देता हूं। इन फ्रंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पुट द वैल्यू 1,75,000। पीपल मे आस्क सर ये मैजिक कहां से हुआ, दिखा रहा हूं ये मैजिक आपको, आप बस लिखते रहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 175 and other income is 8040. So I hope so everybody must be eagerly waiting to know कहां से ये 1,75,000 आया, isn't it? Be quick to this, be quick. और other income 8040, total is 18304. So let's understand कि भाई ये 1,75,000 कहां से आया हमारे पास। चलो आपको सो कॉल्ड इन वैल्यूज को पुट करने के लिए कुछ कॉम्पोजिशन तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉम्पोजिशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का होगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे सेल की वैल्यू 1,80,000 लेस सेल्स रिटर्न 5,000। व्हाट इज 180 माइनस 5? 175। तो इस फॉर्मेट के बाद आपको एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसे आप नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, और हर नोट का अपना नंबर होता है। जो पहले बनेगा नोट नंबर 1, जो बाद बनेगा नोट नंबर 2 एंड सो ऑन। नोट नंबर 2 हमारे पास अदर इनकम्स का है, एंड इन द नेम ऑफ अदर इनकम्स वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। तो सिस्टम थोड़ा सुपर प्रोफेशनल बन चुका है। वहां पे आप ट्रेडिंग पीएल के अंदर ही सब कुछ दिखाते थे, दैट इज किचन में बैठ के ही खाना खा रहे थे। यहाँ पे शोरूम अलग हो गया है, फैक्ट्री अलग हो गई है। तो ये जो है ये आपके सामने फैक्ट्री है, जो इसके पहले आपको दिखाया गया था दैट वाज शोरूम। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सारे शोरूम एक जैसे नजर आते हैं बाहर से। अब मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड वाइड तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इंडिया बता दूंगा। हर जगह मैकडॉनल्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बियंस एकदम सेम रहता है, बट वहां काम करने वाले इंप्लॉइज अलग अलग हैं। सो ये जो आपको नजर आ रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल चिल्ड्रन,
एज ऑफ टुडे आप इंडिया में किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखिए, ऊपर से देखने में ऐसा ही नजर आएगा. एवरीबडी विल हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरीबडी विल हैव अदर इनकम, बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दीज आइटम्स, जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, देन स्टोरी वुड बी डिफरेंट. Got it? चलिए, remaining we'll do in the next class.